तो दिल्ली चुनाव अब की बार किस पर लगाया है जनता ने दाव, यानी कि जनता ने किसके लिए अपना जनादेश दिया है, 5 साल का भविष्य किसके हाथों में सौंपा है। अब देखिए एक और बड़ी खबर सामने आ गई है। आम आदमी पार्टी के सभी बड़े चेहरे जो हैं वो पीछे चल रहे हैं। नई दिल्ली से केजरीवाल पीछे चल रहे हैं, मनीष सिसोदिया पीछे चल रहे हैं, बीजेपी के प्रवेश वर्मा नई दिल्ली से आगे चल रहे हैं, सीएम आतिशी कालकाजी सीट से पीछे है, मुख्यमंत्री आतिशी वो भी पीछे चल रही है, बीजेपी के रमेश बिधूरी जिन पर तमाम आरोप लगाए गए थे वो अब जनता की अदालत में आगे चल रहे हैं। जंगपुरा से मनीष सिसोदिया को रुझानों में झटका लगा है। बीजेपी के तरविंदर सिंह लगातार आगे बने हुए हैं। ऐसे में आज नतीजों का दिन है, फैसलों का दिन है। आखिरकार जनता ने 5 साल के लिए भविष्य की जो बागडोर है किसके हाथों में सौंपा है। कुछ ही देर में, क्योंकि रुझान की तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, 41 यानी कि बहुमत का आंकड़ा बीजेपी ने क्रॉस कर लिया है। 25 सीटों पर आम आदमी पार्टी है और जो प्रमुख चेहरे हैं आम आदमी पार्टी के वो लगातार पीछे चल रहे हैं। एक झटका लगा है आम आदमी पार्टी को, जितनी उम्मीदें थी शुरुआती, हालांकि शुरुआती रुझान कुछ ही देर में नतीजे भी आ जाएंगे, कुछ ही घंटे में, लेकिन अगर ऐसे ही रुझान रही और नतीजे भी इसी के शक्ल में आते हैं तो आम आदमी पार्टी के लिए बेहद बुरी खबर सामने आ रही है। क्योंकि 3 प्रमुख चेहरे हैं, बड़े चेहरे हैं। ग्रेटर कैलाश से आम आदमी पार्टी के सौरभ भारद्वाज आगे हैं। कहा जाता है ग्रेटर कैलाश बेहद हाईलाइट लोगों का गढ़ माना जाता है। ऐसे में भारद्वाज आगे चल रहे हैं। रुझानों में बीजेपी को बहुमत है एक तरफ, वही ग्रेटर कैलाश से आम आदमी पार्टी के सौरभ भारद्वाज आगे चलते हुए नजर आ रहे हैं। सभी 70 सीटों पर रुझान आ चुके हैं, जिसमें बीजेपी लगातार आगे नजर आ रही है। रुझानों में बीजेपी को बहुमत मिल चुकी है। जनकपुरी से बीजेपी आगे है। तो हमारे साथ हमारे खास मेहमान नवीन शर्मा, बीजेपी के नेता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है नवीन शर्मा जी। मुझे लगता है अभी मिल्कीपुर सीट का भी रुझान देखकर आप एकदम गदगद होंगे, और दिल्ली विधानसभा चुनाव के, क्योंकि ये रुझान है, रुझान की तस्वीर हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, इंडिया वॉइस आपको लगातार दिखा रहा है। नवीन जी, मुझे लगता है गदगद होगा, बीजेपी का पूरा माहौल एकदम खुशनामा होगा। 27 भी खत्म होने वाला है दिल्ली में। शायद नवीन जी आपने म्यूट कर रखा है। जी बोलिए। आवाज आ रही मेरी? जी आपकी आवाज आ रही है। जी जी, नमस्कार, प्रणाम सभी चैनल वासियों को प्रणाम करता हूँ। भारतीय जनता पार्टी ने बहुत मेहनत की है दिल्ली में, और जैसे कि सारे देश में हमारे मोदी जी बहुत मेहनत करते हैं, वैसे दिल्ली में उन्होंने बहुत मेहनत की और हर एक बूथ पे उन्होंने बहुत मेहनत करवाई है। हर एक कार्यकर्ता ने बहुत मेहनत की, और जो शीश महल के अंदर रहकर सिर्फ और सिर्फ लोगों को झूठ बेचने का काम करते थे श्री अरविंद केजरीवाल जी, बड़े बड़े दावे करते थे। जनता ने उनको बता दिया कि अब हम आपके झूठ में नहीं फंसेंगे, और ईमानदारी से भारतीय जनता पार्टी की बहुत सी योजनाएं जो दिल्ली में लागू नहीं हो पाई, जिनसे लाखों गरीबों को फायदा हो सकता था, आज जनता जागरूक होकर अपनी ताकत ईवीएम पे दिखा रही है, और बेखौफ होकर वो भारतीय जनता पार्टी के कमल पे बटन दबाकर जिता रही है। मैं सभी दिल्ली वासियों का बहुत बहुत आभार करूंगा। ये जो हमारा दिल्ली में वनवास था, वो इस बार राम जी के आशीर्वाद से पुनः दिल्ली में अपने सभी लोगों के बीच सरकार बनाई है। लेकिन कभी सोचा नवीन जी कि आखिरकार बीजेपी को ये वनवास क्यों भेजा गया है, क्यों मिला था? क्योंकि हमेशा ये कहा जा रहा है कि ठीक है अब हम वापस आ रहे हैं, 27 खत्म हो रहा है, 27 साल का वनवास खत्म हो रहा है। इतनी ही दिल्ली की जनता जागरूक थी तो 27 साल तक बीजेपी को क्यों वनवास दे दिया था? देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा, जनता भगवान होती है। हाँ। और जनता जब भी आपको आशीर्वाद देती है तो दिल से देती है। कहीं ना कहीं पहले कुछ गलतियां होंगी हमारे कार्यकर्ताओं की तरफ से, हमारे नेताओं की तरफ से, जो दिल्ली को नहीं समझ सके, मगर आज जब से मोदी जी हमारे देश को संभाला है, तब से उन्होंने दिल्ली को भी अछूत नहीं किया है। दिल्ली को भी बहुत मेहनत करके उन्होंने आगे जागृत कराया है। तो माननीय मोदी जी का स्नेह और भारतीय जनता पार्टी के लाखों करोड़ों कार्यकर्ताओं का सम्मान जनता ने इस बार स्वीकार किया है, और मुझे लगता है ये जो सम्मान मिला है, ये सम्मान सराहनीय है।
और मुझे लगता है कि विपक्ष के पास अब कुछ नहीं है। शाम को जब हमारी भारतीय जनता पार्टी बहुमत के साथ खड़ी होगी तो इस बार श्री अरविंद केजरीवाल भी विपक्ष के कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, इन सभी की तरह ईवीएम पे ठीकरा फोड़ेंगे और वो जनता को बदनाम करेंगे और चुनाव आयोग से उंगली उठाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं लगता कि कांग्रेस पार्टी का हमारी पार्टी से अलग होना आपको फायदा पहुंचा दिया, बीजेपी पार्टी को फायदा पहुंचाया है? देखिए, वो राष्ट्रीय पार्टी कांग्रेस है और वो अपना चुनाव किसी के साथ लड़े या अलग लड़े, इससे हमें कोई मतलब नहीं। और हम तो सबके लिए अकेले ही क्षमता रखते हैं, क्योंकि हमें अपने कार्यकर्ताओं पे भरोसा है, माननीय मोदी जी के संदेश पे भरोसा है, जिनकी भाई आज की डेट में कांग्रेस और केजरीवाल जी दोनों एक ही ईंट के चट्टे बट्टे हैं, एक दाएं एक बाएं। आप बाहर आके कुछ और बोलते हैं, बंद कमरे में एक साथ आपने इंडी गठबंधन बनाया, भारतीय जनता पार्टी को देश में हराने का काम किया, लोकसभा में एक साथ आए, रिजल्ट आपके सामने है। दिल्ली की जनता ने उन्हें नकार दिया था, ये तो उनको इशारा समझना चाहिए था कि जब हम साथ में आए तब तो जनता ने स्वीकार नहीं किया है। और इस बार आप अकेले भी नहीं जीत पाएंगे और यही भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मेहनत करके बता दिया आपको। बिल्कुल, ऐसे में लोकसभा चुनाव के नतीजे भी कुछ ऐसे ही आए थे, 7 की 7 सीटें बीजेपी के पाले में थी, लेकिन इस बार मुकाबला तो टफ है। 25 सीटों पर अभी आगे नजर आ रही है, लेकिन बहुमत का जो आंकड़ा है, कमलेश भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे सहयोगी दिल्ली से। कमलेश, क्या कुछ रुझान की तस्वीरें हैं, कितनी फेरबदल, क्या कुछ अपडेट? खुल चुका है दिल्ली के अंदर जो है अभी तकरीबन दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया तीनों पीछे चल रहे हैं। यहाँ तक आधी ही पीछे चल रही है। आपको बता दें कि दिल्ली के अंदर इस समय जो है 70 में अभी जो रुझान आ चुके हैं और अभी बीजेपी जो है आधी कई सीटों पे आगे चल रही है। वही बात करते हैं आम आदमी पार्टी की, तो अभी आम आदमी पार्टी और बीजेपी के अंदर अभी कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है, क्योंकि रुझान अभी शुरू हो चुके हैं, पिटारा खुल लगातार खुलते जा रहे हैं और एक का एक करके अभी जो है आपको पता लग जाएगा कि ईवीएम के बाद अब जब गिनतियां शुरू होगी तो उसके अंदर रुकेंगे कमल किशोर जी आपको। लेकिन देखिए, सभी 70 सीटों पर रुझान आ चुके हैं और बीजेपी आगे नजर आ रही है। अब तक के रुझानों में आम आदमी पार्टी के कई बड़े चेहरे बेहद पीछे हैं। केजरीवाल, सिसोदिया, आतिशी, सत्येंद्र जैन पीछे चल रहे हैं। सभी 70 सीटों का रुझान आ गया है कमल किशोर। लेकिन देखिए, आम आदमी पार्टी के जो प्रमुख चेहरे हैं जिन पर ही पार्टी का दाव लगा था, वो जनता की अदालत में रुझानों की तस्वीरों में पीछे हैं। बड़ी बड़ी जनसभाएं करें, बड़े बड़े वादे करें, उसको लेकर अब जनता का क्या मूड था, यही अब देखने को मिलेगा कि जनता क्या चाहती है अब दिल्ली के अंदर, कि किसकी सरकार बननी चाहिए। क्योंकि बड़े बड़े आपको बता दें, बड़े बड़े जिस तरीके के वादे किए गए थे, बड़ी बड़ी जनसभाएं करी गई थी। आपको ये भी बता दें कि दिल्ली के अंदर जब ये सभाएं करी थी तो बीजेपी ने अपने बड़े बड़े जो कैंडिडेट थे, यहाँ तक कि मुख्यमंत्री, यूपी के मुख्यमंत्री, उनको भी चुनावी मैदान में उतार दिया गया था। अमित शाह चुनावी मैदान में उतरे। सभी काफी ऐसे लोग हैं जो नरेंद्र मोदी ने 3 बार दिल्ली के अंदर रैलियां करी है। तो इस तरीके की जो है अब विधानसभा जो अब ये पिटारे खुलने वाले हैं, तो देखें किसके अंदर किसकी जोड़ में ये आज दिल्ली सरकार आने वाली है। बिल्कुल, ऐसे में जो प्रमुख चेहरे हैं जिन पर दाव लगा था, अभी वो पीछे चल रहे हैं। हालांकि शुरुआती रुझान है, क्या वो आगे आ पाते हैं, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। हमारे साथ बीजेपी के नेता नवीन शर्मा लगातार बने हुए हैं। नवीन जी, एक तरफ दिल्ली विधानसभा, दूसरी तरफ मिल्कीपुर की ये सीट, जो कि बीजेपी के लिए प्रतिष्ठा का सवाल है। इसका भी इतिहास, पारंपरिक सीट रही है समाजवादी पार्टी की। अब क्या लगता है कि रुझान में लगातार वहां भी बीजेपी आगे है? जी हाँ, 3000 वोटों से हम आगे चल रहे हैं। मिल्कीपुर जो रुझान आ रहा है, शुरुआती रुझान आ रहा है, और जो विपक्ष वहाँ के समाजवादी वापस आएंगे नवीन जी आपके पास। सभी 70 सीटों पर रुझान आ चुके हैं और लगातार अब तक के रुझानों को देखें तो आम आदमी पार्टी के कई बड़े चेहरे बेहद पीछे हैं। केजरीवाल हो, सिसोदिया हो, आतिशी, सत्येंद्र जैन, ये प्रमुख चेहरे हैं जो पीछे चल रहे हैं। सभी 70 सीटों पर रुझान आ चुके हैं। नवीन शर्मा जी वापस आएंगे आपके पास। जी, आप अपनी बात को कंटिन्यू करिए। योगी जी ने जो मिल्कीपुर चुनाव
बहुत सम्मानित तरीके से कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करना, पूरा संगठन हमारा ईमानदारी से वहाँ काम करना और जनता को लगना कि जो उन्होंने लोकसभा में समाजवादी पार्टी के अयोध्या सीट जिताई, जो एक पीडीए गठबंधन बना के लोगों को ठगने का काम किया था, झूठ बोलने का काम किया था, उसको जनता ने मिल्कीपुर उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी के रुझानों में जीत को आगे बढ़ाते हुए जो दिखाया है, ये बहुत ही अकल्पनीय है। उन्होंने सत्य को आगे लाने का काम करने का विश्वास जगाया है। जनता का बेहद धन्यवाद है जो रुझानों में हम सबको आगे ले गए हैं। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत मेहनत की है इस बारे में, क्योंकि उनको लगा कि भाई कहां से चलिए गलती ठीक हुई। है, नवीन शर्मा जी बेहद उत्साहित है बीजेपी पार्टी और बीजेपी के जो खेमे में है वो खुशी का माहौल है। खैर जाहिर सी बात है 27 खत्म हो जाएगा अगर रुझान की तस्वीरें ऐसी ही रही, नतीजे भी ऐसे आए तो। अब सवाल यही है कि एंटी इनकम्बेंसी का जो दौर था उसका फायदा मिला है बीजेपी को। देखिए, भारतीय जनता पार्टी सबसे पहले हम सामने वाले विचारों का सम्मान करते हैं, जिन्होंने जो जनता है, दिल्ली की जनता ने दिल खोल कर आशीर्वाद देने का काम किया है। और 13 साल जो दिल्ली के बर्बाद किए हैं श्री अरविंद केजरीवाल ने, किसी भी तरीके से उन्होंने केंद्र की कोई योजनाओं को अपने यहाँ लागू नहीं होने दिया, सिर्फ अपनी ही चलाई। जब देखिए वो सीएम होकर धरने पे बैठ जाते थे, जो यमुना के बड़े बड़े वादे करते थे कि मैं साफ सफाई और ये वाटर पार्क, वाटर कैनाल, एक भी उन्होंने यमुना पे काम नहीं किया। कितने हमारे छठ माई के त्योहार पे देख लीजिए यमुना में बुजुर्गों ने कैसे माताओं बहनों से जीत मत मानिए नवीन जी, अभी ये रुझान है। आपको याद होगा हरियाणा चुनाव में भी कुछ रुझान की तस्वीरें ऐसी ही थी, लेकिन फिर नतीजे बदल गए थे कांग्रेस के लिए। रुझान में वो भी आगे निकली हुई नजर आ रही थी। नवीन जी चलिए, ये देखिए, मैं एक चीज बताना चाहूंगा। हरियाणा में जो विपक्ष ने गलत रवैया तैयार किया था, हवा तैयार की थी, उसको ग्राउंड लेवल पे जनता को समझ में आ गया था कि ये कहीं ना कहीं हवा फैला के अपने उल्लू को सीधा करेंगे। मगर भारतीय जनता पार्टी ने जो काम किया है, भले देखिए धीरे धीरे काम करना हो या थोड़ा कम काम, मगर काम तो किया है, ओरिजिनल काम। हमारा कमल होता है कमल, तो हमारे कमल के फूल को खिलाने का काम। इसी बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। रुझानों ने उड़ाई आम आदमी पार्टी की नींद। आम आदमी पार्टी की नींद उड़ चुकी है। मुस्लिम बहुल सीट ओखला से बीजेपी आगे चल रही है। आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार अमानतुल्लाह खान पीछे चल रहे हैं और लगातार वो कह रहे हैं कि उनकी तबीयत खराब है। ओखला से बीजेपी के मरीज चौधरी आगे हैं। रुझानों से अब आम आदमी पार्टी का जो नींद है, जो चैन है, वो भी अब छिन चुका है। मुस्लिम बहुल सीट जिस पर दाव लगाया था आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने, उससे भी बीजेपी आगे निकल चुकी है। हमारे साथ हमारे खास मेहमान समर सिंह भी कांग्रेस के नेता प्रवक्ता जुड़ चुके हैं। समर सिंह जी, रुझानों की तस्वीरें आपके सामने हैं। बीजेपी बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। आम आदमी पार्टी जो कि आपकी लोकसभा चुनाव में सहयोगी दल थी, और कांग्रेस पार्टी, दोनों का कुछ खास अच्छा नतीजा भी नजर नहीं आ रहा, हालांकि ये रुझान है। तो देखिए, पहली बात तो यह है कि ये लोकतांत्रिक मूल्यों का हम लोग सम्मान हमेशा करते हैं। और जहाँ तक बात है जिस प्रकार से रुझान आ रहे हैं, तो जो वहाँ की जनता चाहेगी उसको वोट देगी, ये उनका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। और जहाँ तक की बात रुझाने की है, जब तक वो नतीजों में तब्दील नहीं हो जाते हैं, तब तक कुछ भी बोलना मुझे लगता है कि एक अर्ली परसेप्शन क्रिएट करना होगा। हमें थोड़ा वेट करना चाहिए और हम इस बात का आश्वस्त हैं कि सब ही सही, लेकिन कांग्रेस को वहाँ पर सफलता जरूर मिलेगी। बिल्कुल, ऐसे में क्योंकि एग्जिट पोल भी ऐसे ही आए थे, हालांकि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी लगातार इससे इनकार कर रही थी। समर सिंह जी, क्या लगता है अगर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी एक साथ विधानसभा चुनाव में नजर आती तो ऐसे रुझान की तस्वीरें नहीं सामने आती? जी देखिए, ये तो भविष्य के गर्भ में चीजें हैं कि क्या होता उस समय, कुछ इसका आकलन आज लगाना, जब वोटिंग हो चुकी है, वोटिंग काउंटिंग चालू हो चुकी है, तो मुझे लगता नहीं कि सही चीज होगी। अगर ये होता तो बस हो सकता है कि बात अलग होती, लेकिन क्योंकि नहीं हुआ है तो उस पर कोई भी चर्चा करना नहीं कि उचित होगा। नवीन शर्मा जी, देखिए, सबसे पहले देखिए मैं भाई समर सिंह जी की स्वागत अभिनंदन मैं भी करता हूं आपका, और आप बहुत ही दिल से हमेशा बात करते हैं, ये भी आपके लिए स्वागत है। और जनता का जो मुख्य आशीर्वाद होता है वो सबके लिए भगवान होता है। और चुनाव में हर एक पार्टी अपने विचारों का मंथन करती है। भारतीय जनता पार्टी ने जनता को
हकीकत से वास्ता दिला दिया कि भाई देख लीजिए, आपके पास ये चीज होनी चाहिए थी और वो नहीं हो पाई। रही बात, जब कांग्रेस और आम आदमी पार्टी लोकसभा में मिलकर चुनाव लड़े थे तो रुझानों का जो अंतर था वो भी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में था, जो सच है। मगर कहीं ना कहीं अगर ये दोबारा साथ में आके लड़ते तो मुझे लगता है जो आम आदमी पार्टी का दृश्य अभी आपको चल रहा है उससे भी बहुत नीचे चला जाता। अभी तो थोड़े बहुत अकेले में है तो कहीं ना कहीं जंग लड़ रहे हैं। बाकी जनता ने जो आशीर्वाद दिया है वो कल्पनीय है और जनता के हृदय को समझने का काम भारतीय जनता क्या कहना पार्टी चाहते हैं? अगर कांग्रेस पार्टी आम आदमी पार्टी के साथ मिलकर लड़ती तो नतीजा और भी खराब होता, ये रुझान की तस्वीरें और भी खराब होती। देखिए जनता पूरी तरह समर समझ सिंह चुकी थी। जी, अगर आप अपने सहयोगी दल का साथ देते तो शायद जो रुझान की तस्वीरें हैं और भी बेहद खराब होती। भारतीय जनता पार्टी का ये कहना है। जी देखिए, नवीन जी तो स्वतंत्र है देश के अंदर। हमने कांग्रेस पार्टी ने फंडामेंटल राइट्स में जो है राइट टू स्पीक और फ्रीडम दिया है हमने। हाँ, ठीक है, अभिव्यक्ति की आजादी हमने दिलवाई है। हाँ, तो उसका फायदा नवीन जी उठाते हैं। हाँ, और हम उनकी बातों से सहमत ही नहीं रखते, लेकिन बोलने का अधिकार उनको है। हाँ। सहमति तो नहीं है लेकिन उनके चेहरे पर खुशियां हैं और ये चेहरे पर खुशियां इसलिए क्योंकि रुझान में आम आदमी पार्टी नीचे है, पीछे चल रही है। कांग्रेस पार्टी का तो कुछ वर्चस्व नजर भी नहीं आ रहा। एक और बड़ी खबर सामने आ गई है, चलिए वापस लौटेंगे लेकिन वो पहले बता देते हैं। सभी 70 सीटों पर रुझान आ चुके हैं, सभी 70 सीटों का रुझान आपके सामने है। अब तक के रुझानों में आम आदमी पार्टी के जो तमाम प्रमुख चेहरे थे वो पीछे चल रहे हैं। केजरीवाल, सिसोदिया, आतिशी, सत्येंद्र जैन, ये प्रमुख चेहरे हैं जो कि पीछे चल रहे हैं। सभी 70 सीटों पर रुझान आ गए हैं। तो आम आदमी पार्टी के प्रमुख चेहरे केजरीवाल से लेकर सिसोदिया तक सभी पीछे चल रहे हैं। आतिशी भी पीछे चल रही है। हालांकि उन्होंने पहले बढ़त बनाई थी लेकिन वो एक बार फिर से पीछे चलने लगी है। तो सीएम आतिशी, केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन, ये प्रमुख चेहरे पीछे चल रहे हैं। आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार अमनतुल्ला खान भी पीछे चल रहे हैं, जिनकी बेटी का वीडियो भी सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुआ था चुनाव के दौरान का। ओखला से बीजेपी के मनीष चौधरी आगे हैं। रुझानों ने आम आदमी पार्टी की नींद उड़ा डाली है क्योंकि रुझान की तस्वीरें हैं। हालांकि दूसरे बहुल सीट पर ओखला से बीजेपी आगे चल रही है। आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार अमनतुल्ला खान पीछे चल रहे हैं। कमल किशोर हमारे साथ, हमारे सहयोगी लगातार बने हुए हैं। कमल, क्या कुछ अभी तक अपडेट सामने आ रहा है? साथ ही साथ ये भी बताइए क्योंकि रुझान लगातार सामने आ रहे हैं तो बीजेपी पार्टी के कार्यालय में कैसा माहौल देखने को मिल रहा है? साथ ही साथ आम आदमी पार्टी के कार्यालय में कैसा माहौल है? क्या अभी भी आत्मविश्वास बरकरार है कि जीत जाएंगे या फिर अब डगमगा गया? देखिए, शुरू में ये लग रहा था कि कहीं ना कहीं कांटे की टक्कर इसके अंदर देखने को मिल रही है। जिस तरीके से पिटारा खुलने के बाद, ईवीएम खुलने के बाद जो भाजपा की जो संख्या है, वो जो सीटें हैं वो बढ़ती जा रही है। आज से मैं आपको बता दें कि भाजपा की 40 से 45 जो अभी लगातार जो आम आदमी पार्टी है वो पीछे रह रही है। आपको ये भी बता दूं कि भाजपा जो कार्यालय के अंदर है, कहीं ना कहीं खुशी की लहर पहले दौड़ चुकी थी क्योंकि सभी लोग कार्यालय के अंदर ढोल लगाने सब तैयार है। पता है कि इसमें इस बार जो है दिल्ली के अंदर भाजपा आ रही है। और आपको ये भी बता दूं कि दिल्ली के अंदर जो आम आदमी पार्टी के जो बड़े चेहरे हैं वो पीछे होते हुए नजर आ रहे हैं। बात करते हैं मनीष सिसोदिया की, जहाँ डंकुरा से है, वहीं नई दिल्ली से आम आदमी पार्टी के मुखिया जो अरविंद केजरीवाल है वो भी परवेश वर्मा से पीछे चल रहे हैं, जहाँ की परवेश वर्मा बहुत आगे चल रहे हैं। उसके बाद बात करते हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी, वो भी बहुत पीछे चल रही है। अब बता दें दिल्ली के तीनों चेहरे हैं जिन्होंने बड़ी जनसभाएं करी है और ये तीनों चेहरे अभी तक जो है पीछे चल रहे हैं। वहीं दिल्ली के अंदर जो है बीजेपी ने भी बढ़त बनाई हुई है। ऐसे में बीजेपी लगातार बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। बहुमत का आंकड़ा रुझानों में पार कर लिया है। ऐसे में अगर रुझान की जो तस्वीरें है वही नतीजों का शक्ल लेती है तो बेहद हैरान करने वाला होगा कमल किशोर, माफ करेगा, नतीजा ये, क्योंकि 27 जो है वो खत्म हो जाएगा और 27 साल बाद बीजेपी की वापसी होगी दिल्ली विधानसभा चुनाव में, दिल्ली की सियासत में। कमल, क्या लगता है अगर मनीष सिसोदिया पटपड़गंज से ही चुनाव लड़ते तो ज्यादा फायदे में रहते, जंगपुरा का मैदान नहीं चुनते तो? देखिए, ये जब आम आदमी पार्टी की जो चेहरा है, बहुत बड़ा चेहरा है और दिल्ली के उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं। आपको बता दें शराब घोटाले के बाद इनको जो है अवध ओझा को जो सीट से वहां से इनको मनीष सिसोदिया को वहां लाया गया और उनको जहाँ से अवध ओझा का वहां लाया गया। कहीं ना कहीं इसके अंदर कई राजनीति भी देखने को मिलती है और कहीं
सीट बदलने के बाद हो सकता है कि मनीष सिसोदिया केजरीवाल इस सीट से जीत सकते थे, तो उससे मनीष सिसोदिया को जो उतारा था। लेकिन यहाँ पर हो सकता है कि मनीष सिसोदिया को यहाँ पर कहीं ना कहीं हार का सामना कर सकता है, क्योंकि इस सीट पर जो तरविंदर सिंह मारवा है वो उन्होंने अपने जो शुरू से अपने जो जंगपुरा से है वो उन्होंने अपनी शुरू से ही बढ़त बनाई हुई है। जब वो पहले कांग्रेस में थे उसके बाद वो बीजेपी में आए, लेकिन अभी तक उन्होंने जो है अपनी जो है बढ़त बनाई हुई है। वहीं मनीष सिसोदिया यहाँ से पीछे होते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, ऐसे मनीष सिसोदिया लगातार पीछे बने हुए हैं, अवध ओझा भी लगातार पीछे बने हुए हैं। हमारे साथ हमारे खास मेहमान लगातार बने हुए हैं समर सिंह जी, क्योंकि अब माहौल ऐसा है, ये रुझान की तस्वीरें हैं। क्या लगता है अब अगर बीजेपी जीतेगी तो उसके लिए तो सोने पर सुहागा है, लेकिन कांग्रेस पार्टी के लिए, क्योंकि उसका वर्चस्व था, यहाँ पर वर्चस्व की लड़ाई थी, वो हार जाएगी, तो यहाँ पर से सियासी संदेश कुछ अलग जाएगा। देखिए, राजनीति में वर्चस्व की लड़ाई मुझे लगता नहीं कि एक सही शब्दों का उपयोग करने के लिए। जो राजनीति का जो मूल उद्देश्य होता है वो जनता को फैसिलिटेट करना होता है, उनके लिए कार्य करना होता है। हाँ। तो यहाँ पर जो कुर्सी की लड़ाई है, मुझे लगता है कि राजनीति के अंदर कुछ सुधार होना चाहिए एक प्रकार का, कि हम लोगों के लिए काम करने के लिए आ रहे हैं। अगर कोई भी राजनीतिक दल है, जितने भी राजनीतिक दल हैं, अगर वो इस मंशा के साथ में आते हैं कि अगर हम आएंगे तो अन्य पार्टी से बेहतर करेंगे, तो उस हिसाब से देखा जाना चाहिए। और कोई वर्चस्व की लड़ाई नहीं होती। जनता जो चाहती है, जनता जो वोट देती है, उनके वो उसका मैंडेट होता है। लेकिन हाँ, उसके साथ में एक चीज और भी है कि जो जनता का ही मैंडेट होना चाहिए, जनता की ही चाहत होना चाहिए कि कौन सी पार्टी आ रही है। उसके अंदर किसी प्रकार का मैनिपुलेशन नहीं होना चाहिए। आप देख रहे हैं, मैनिपुलेशन का मतलब है ईवीएम, मैनिपुलेशन मतलब है तो सरकारी तंत्र को का दुरुपयोग करना। मैनिपुलेशन का अर्थ है कि इलेक्शन कमीशन को जेब में रखकर चुनाव लड़ना, अन्य विपक्षी दलों की जो है कहना क्या चाहते हैं समर सिंह जी, क्या मैनिपुलेट किया गया है? देखिए, हाँ। इनकार तो इस चीज से नहीं किया जा सकता कि भारत में अब हर चुनाव जो है वो मैनिपुलेट किया जा रहा है। इलेक्शन कमीशन जो है वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में कार्य कर रहा है। जहाँ तक की बात मध्य प्रदेश की हो, राजस्थान की हो, हरियाणा की हो या फिर महाराष्ट्र की, वहाँ पर हमने देखा है कि हजारों जो पिटीशन है, हजारों जो शिकायतें हैं वो पेंडिंग है, उस पर कोई कार्य नहीं किया जा रहा है। हम कहते हैं कि डीएम को हटाइए, यहाँ से हटाते नहीं है। तो बहुत सारी चीजें देखिए ऐसी है। और इतनी बात समझ में आ गई है कि जब तक ईवीएम रहेगा इस देश में, तब तक जो स्वतंत्र चुनाव करना पॉसिबल नहीं है। मैं बताना चाहता हूँ कि जब हम कोई सैटेलाइट को धरती से, आकाश में उड़ रहे सैटेलाइट को धरती से कंट्रोल कर सकते हैं, तो ईवीएम क्यों नहीं हो सकती? बहुत सारी चीजें देखिए ऐसी है। ये चुनाव ऐसे ही भारतीय जनता पार्टी दिनों दिन जीतते जाएगी, सब कुछ हो जाएगा। लेकिन उत्तराखंड में निकाय चुनाव भी बैलेट पेपर पे हुआ, लेकिन वहां भी बीजेपी को जीत मिली। अब ये भी बात करेंगे कि झारखंड में भी आपको इंडिया गठबंधन में जीत मिली थी, ईवीएम से ही जीत मिली थी। इसका आंकड़ा काफी बड़ा हो सकता था अगर स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव होते। हाँ, ठीक है। नवीन सिंह जी, ये कहा जा रहा है कि मैनिपुलेट किया जाता है जनता को। नवीन जी, जनता भगवान होती है हर एक पार्टी के लिए, राजनीतिक पार्टी के लिए, क्योंकि अंतिम मोहर उन्हीं की लगती है जिसको वो विजयी करने के लिए उस रण क्षेत्र में उतरते हैं। और चुनाव आयुक्त पे हमेशा कहीं ना कहीं विपक्ष ने उंगली उठाई है। अभी तेलंगाना जीतेंगे तो चुनाव आयोग बहुत अच्छा है, ईवीएम बहुत अच्छा है। आदरणीय श्रीमती प्रियंका जी वायनाड से जीत के आती है तो चुनाव आयोग बहुत बेहतरीन है, ईवीएम पे कोई शक नहीं है और बहुत बेहतरीन जीत मिलती है। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है, कोई दिक्कत नहीं है, चुनाव आयोग भगवान है वहाँ पे ईवीएम। अरे सर, जनता का जो सोच है उसके साथ आप चलने की कोशिश कीजिए। ईवीएम पे इल्जाम लगाना बेबुनियाद है। जनता ये जानती है कि भाई जो जनता के बीच की पार्टी है वो भारतीय जनता पार्टी है। आज की डेट में विपक्ष किस जनता के काम में करता है? जब लोकसभा चलती है तो आप काली पट्टी बांध के आ जाते हैं, जनता के मुद्दों की बात नहीं करते हैं। जो जनता आपको लोकसभा में जिता के भेजती है वहां आप उनकी कोई बात ही नहीं करते हैं। आप सिर्फ
कहीं ना कहीं दूसरे मुद्दों पे लेकर पूरी लोकसभा खराब कर देते हैं। जनता इन चीजों से परेशान हो चुकी, ऊब चुकी है। इल्जाम विपक्ष का लगाना अभी तो समर भाई ने शुरू कर दिया है। मुझे लगता है 5 बजे के बाद अब आज श्री केजरीवाल जी भी यही इल्जाम लगाएंगे, भाई चुनाव। रोकेंगे आपको। नवीन शर्मा जी, रुझानों में बीजेपी को बहुमत मिलती हुई नजर आ रही है। आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका लगा है और ऐसे में ये रुझान की तस्वीरें 48 पर बीजेपी है, 50 सीटों पर बीजेपी आगे निकल चुकी है। पल पल की अपडेट हम आपके सामने रख रहे हैं। आम आदमी पार्टी के सभी बड़े चेहरे पीछे चल रहे हैं। केजरीवाल, सिसोदिया, आतिशी, सत्येंद्र जैन ये प्रमुख चेहरे हैं जो पीछे चल रहे हैं। केजरीवाल और प्रवेश वर्मा में सिर्फ 70 वोटों का अंतर है। रुझानों में बीजेपी को बहुमत मिलती हुई नजर आ रही है। आम आदमी पार्टी के लिए झटका है क्योंकि नवीन शर्मा जी अभी इसी पर बात करते हैं। नवीन शर्मा जी, अब देखिए 2013 में जो पार्टी 28 सीटें जीती है, 2015 में 65 सीटें जीतती है, 2020 में 62 सीटें। इस बार ऐसा क्या हुआ? ये शीश महल वाला मुद्दा आपने खूब भुनाया, यमुना के गंदे पानी को आपने खूब भुनाया, इसी का असर है? देखिए, हमें भुनाने की जरूरत ही नहीं थी। जनता ने बकायदा 13 साल में श्री अरविंद केजरीवाल के जितने भी वादे थे उन्होंने सब पढ़ लिए, देख लिए और कुछ नहीं था उनके पास। भाई, आप जितने भी आम आदमी पार्टी के बड़े नेता थे वो सब जेल जा रहे थे। जनता को क्या आप दिखाएंगे कि आप नेतागिरी करते हैं, आप देश को संभालेंगे, प्रदेश को संभालेंगे और जेल जाएंगे। शराब नीति, यमुना की गंदगी और जो इनका शीश महल, ये किसके पैसे का था? यमुना को अगर साफ करते तो शीश महल कैसे बना पाते? दूसरी चीज, आप बताइए, जितने इनके बड़े नेता आज पीछे चल रहे हैं वो सब जमानत पर हैं। ज्यादा इनके नेता जमानत पे हैं और इस चुनाव के बाद किसी को मत उसमें ऐड ऑन करिए। नहीं, मैं आतिश जी को नहीं बोल रहा हूँ। मैं आतिशी जी के बारे में ऐसा कुछ नहीं, मैं कह रहा हूँ इनके जितने बड़े नेता में मनीष जी ले लीजिए, सत्येंद्र जी ले लीजिए, आपके श्री केजरीवाल जी तो स्वयं उस पार्टी के संयोजक हैं। जिस पार्टी का संयोजक जेल चला जाए तो आप जनता को क्या भरोसा दिलाएंगे कि आप जनता का काम कर सकते हैं? आप जेल के अंदर से काम करेंगे? कैसे काम करेंगे? जनता आपसे कैसे मिलेगी? तो जनता को ये लग रहा था कि भाई अब बहुत हो चुका है, आपदा का जितना भी समस्या इन्होंने कराई। चलिए, ठीक है। हमारे साथ हमारे राजनीतिक विश्लेषक धनुज कुमार हमारे साथ जुड़ चुके। बहुत स्वागत है धनुज जी आपका। रुझान की तस्वीर आप देख रहे हैं, बीजेपी बहुमत में है। ये खैर, ये रुझान की तस्वीरें कुछ सुनाइए इसके लिए। रुझान को देखने के बाद बिल्कुल। मेरी आवाज तो आ रही है आपको? जी, आ रही है आपकी आवाज। हाँ, सभी को नमस्कार। 2 लाइन से शुरुआत करता हूँ। ये तो इब्तिदा है मेरे इनकलाब का। ये तो शुरुआत बोलते हैं, उर्दू शब्द है इब्तिदा। ये तो इब्तिदा है मेरे इनकलाब का, मेरा फर्ज ने मुझे बुलंदी पे लाया है। देखिए, मैं हरियाणा में भी एक मात्र विश्लेषक था। सभी लोग जिता रहे थे कांग्रेस को और मैं ग्राउंड रिपोर्ट करता हूँ, ग्राउंड पे जाता हूँ। तमाम जो शीर्ष लीडर वो मुझे जानते, डॉक्टर धनुष कुमार के काम को। मैं पहले ही बोल रहा था, कल भी मैंने डिबेट बोला इंडिया वॉइस के डिबेट में कि साउंड इज नॉट कमिंग, साउंड इज नॉट कमिंग। आवाज नहीं आ रही है जो आवाज पहले केजरीवाल की होती थी। जब केजरीवाल बोलते थे तो जनता भी बोलता था कि मैं हूं केजरीवाल और हाथों में झाड़ू लेके दिखाते थे। लेकिन दुर्भाग्य की बात है, अभी बोल रहे थे ये लोग, मैं सुन रहा था, दारू बेचने वाले और दारू पीने वाले दोनों समाज में इज्जतदार नहीं होते। जो दारू बेचते वो भी, चाहे वो करोड़पति क्यों ना हो, अरबपति क्यों ना हो, और जो दारू पीते उसका भी सोसाइटी में कोई इज्जत नहीं होता। केजरीवाल भी आए थे जल्लोपाल लेकर, केजरीवाल भी आए थे टोपी पहनकर, केजरीवाल भी आए थे कि मैं अच्छी शिक्षा दूंगा, अच्छी सुविधा दूंगा। केजरीवाल भी आए थे झुग्गी को हटाकर महल दूंगा। धनुज जी, वापस आपसे कंटिन्यू करूंगी, लेकिन इसी बीच एक और बड़ी खबर सामने आ गई है। सभी 70 सीटों पर जो रुझान है वो सामने आ गए हैं और अब तक के रुझानों में आम आदमी पार्टी के कई बड़े चेहरे पीछे चल रहे हैं। केजरीवाल हो, सिसोदिया हो, आतिशी हो, सीएम आतिशी, वो
भी पीछे चल रही है, सत्येंद्र जैन पीछे चल रहे हैं। सभी 70 सीटों का ये रुझान इंडिया वॉइस आपको दिखा रहा है और इन सभी सीटों पर रुझान में बहुमत में 48 सीटों पर बीजेपी नजर आ रही है। 21 सीटों पर संटी हुई आम आदमी पार्टी आपको नजर आ रही होगी। ये रुझान की तस्वीरें हैं, हालांकि नतीजे आने अभी बाकी है, कुछ घंटों का इंतजार और है और कुछ ही देर में साफ हो जाएगा, आईने की तरह साफ हो जाएगा कि आखिरकार जनता ने 5 साल का भविष्य किसके हाथों में सौंपा है, किसको बागडोर थमाया है देश की राजधानी की सियासत का। हमारे साथ हमारे मेहमान लगातार बने हुए हैं। तनुज जी, आप अपनी बात को कंटिन्यू करिए। अरे बागी नेता, हाँ। ये सब केजरीवाल और केजरीवाल एक बात कहते थे साल ठोकर कि अगर आपके नाम आ जाए केस, आपके ऊपर दाग लग जाए, आपको हट जाना चाहिए। केजरीवाल तो जेल चले गए, हाँ। वो दारू बांटते जेल चले गए। तो देखिए, समाज में कोई भी समाज हो, दिल्ली तो राजधानी है देश की, वहाँ सब समाज के लोग रहते हैं। मैं ये नहीं कहता हूँ कि लोग दारू नहीं पीते हैं, लेकिन खुलेआम नहीं पीते। इसमें तो खुलेआम एक पर एक फ्री, मेरे लाइफ में पहली बार मैंने देखा किसी सरकार को एक बोतल पर एक बोतल फ्री बांटते हुए। तो फ्री कर दिया इनको, दिल्ली की जनता ने इनको सरकार ने फ्री कर दिया। बोला भैया तुमको फ्री करना, जाओ फ्री पियो, फ्री करो। लेकिन तनुज जी, इस पूरे संग्राम में आप कांग्रेस पार्टी को किस तरीके से देख रहे हैं? क्या मात्र सेंधमारी करने के तरीके से देखा जा रहा है, वही वर्चस्व की लड़ाई आप देख पा रहे हैं? क्या कुछ है कांग्रेस के लिए? देखिए, कांग्रेस में तो विश्लेषण तब की जाएगी जब फाइनल रिपोर्ट आएगा, उसको कितना परसेंटेज वोट मिला। हाँ। अगर वो चर्चा के लायक होगा तो मैं जरूर चर्चा करूंगा। हाँ। अभी मेरे नजर में कांग्रेस चर्चा के लायक नहीं है, क्योंकि बदनाम गली से होकर गुजरना और बदनाम गली में रहना बात एक ही है। अगर कोई सब समाज के लोग बदनाम गली से गुजरता है, यही होता है। ये लोग दोस्त थे, झगड़ा क्यों हुआ भाई? दोनों दोस्त थे ना, इंडिया ब्लॉक, लड़े क्यों? अगर ये दोनों इतने समझदार होते तो 70 सीटें विधानसभा में 30 सीट दे देते गठबंधन में आम आदमी पार्टी कांग्रेस को, 50 से लड़ लेते, या 30 दे देते कांग्रेस को, 40 से लड़ लेते। इन लोगों की बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी, जो दोस्त को भी दुश्मन बना लिया। और जब दोस्त दुश्मन बनता है तो बहुत खतरनाक होता है, याद रखिएगा। घर का भेदी लंका जाए, ये लोग खुद ही विभीषण बन गए, ये लोग खुद ही लड़ लिए आपस में, क्योंकि दिल्ली की जनता प्रबुद्ध जनता है, पढ़ी लिखी जनता है, क्योंकि दोस्त को ही दुश्मन बना लिया और अब इसका खामियाजा दोस्त भी उठा रहा है और फायदा किसी और। नहीं तो लड़ेगा दोस्त, सुनिए, तो बिल्ली लड़ेगा तो बंदर को तो फायदा होगा ना। अच्छा, नहीं होगा? मैं तो बात बोल रहा हूँ, मैं थोड़ा सी बात बोल रहा हूँ क्या? ये तो सुन, लास्ट कर दूं मैं। अगर ये लोग कह रहे इनके कर्म कौन से अच्छे, मुझे पहले बताइए ना। कहाँ गए इनके टोपी? जन स्वराज कहाँ गए इनके? लोकपाल कहाँ गए इनके? अच्छी शिक्षा कहाँ गई इनकी? दोस्ती भी अगर सिर्फ फायदे के लिए, मात्र चुनाव के लिए किया जाएगा तो जनता तो भयभीत भी हो जाएगी कि आज सिर्फ रिश्ते इसलिए बनाए जाते हैं ताकि फायदा पहुंचाया जा सके। ये सोच तो आएगा ही सभी के मन में। सरकार बदलेगी, इनका घोटाला क्या निकलेगा आपको मालूम है? इन्होंने हेड मास्टर को 7 लाख रुपया खर्चा करने के लिए दिया स्कूल में, वो 7 लाख रुपया सब खा गए। अभी तो जाएगा ये लोग जेल, अभी कई मुद्दे में जेल जाएंगे। चलिए उसमें बात करेंगे, आपसे जानेंगे मनोज कुमार जी। लेकिन अब पूछ लेते हैं समर सिंह जी से, क्या दोस्ती बरकरार रखते तो सिचुएशन कुछ और होती क्या जनता के मन में? लेकिन समर सिंह जी आपके पास आएंगे, लेकिन एक और बड़ी खबर सामने आ गई है। चुनाव आयोग के आंकड़ों में बीजेपी को भी बढ़त नजर आ रही है। चुनाव आयोग के आंकड़ों में आम आदमी पार्टी सिर्फ 9 सीटों पर आगे है, मात्र 9 सीटों पर। आयोग का ये डेटा सामने आया है। बीजेपी को 29 सीटें, नई दिल्ली सीट से केजरीवाल लगातार पीछे चल रहे हैं। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक है, जेल जा चुके हैं और जनता की अदालत में पेश है, लेकिन अभी लगातार पीछे चलते हुए नजर आ रहे हैं। तो चुनाव आयोग का भी आंकड़ा सामने आ गया है, बीजेपी को बढ़त नजर आ रही है। चलिए अब लौटते हैं समर सिंह जी के पास। तो समर सिंह जी, दोस्ती बरकरार रखते दुश्मनी में तब्दील नहीं होता तो सिचुएशन शायद कुछ और होता, और इसका भी एक संदेश जाता है समर सिंह जी कि क्या सिर्फ रिश्ते इसलिए बनाए जा रहे हैं ताकि चुनावी फायदा हो सके? तो देखिए, मैं पहले तो आपको और आपके राजनीतिक विश्लेषक महोदय को ही बता देता हूँ कि राजनीति में पॉलिटिकल अलाइज होते हैं, ठीक है, दोस्त नहीं होते। दोस्त होते हैं हमारे गली मोहल्ले के, हमारे स्कूल के, हमारे कॉलेज के।
यहाँ पर हम पॉलिटिकल अलाइज हैं, और पॉलिटिकल अलाइज जो होते हैं, मैं सरकार से बताया है कि कॉन्स्टिट्यूशन के माध्यम से हम लोग चुनाव लड़ते हैं, उनकी भी एक स्वतंत्र जो है आइडेंटिटी होती है, और अगर एट एनी मोमेंट ऑफ टाइम अगर वो चाहे अलग से चुनाव लड़ना तो वो भी स्वतंत्र होता है। इसमें दोस्ती और दुश्मनी वाली बात नहीं। चलिए धनुष जी, आपके पास आएंगे समर सिंह का ये जवाब लेकर, लेकिन हमारे साथ हमारे सहयोगी कमल किशोर लगातार बने हुए हैं। कमल, अब चुनाव आयोग के द्वारा भी डेटा सामने आ गया है, क्या कुछ जानकारी आपके पास? लगातार ये बीजेपी को आगे बताया, उनके आंकड़ों के हिसाब से जो है बीजेपी आगे चल रही है। और आपको बता दें कई सालों के बाद अब बीजेपी का जो है अब चेहरे हैं वो अब सामने आ रहे हैं। और आपको बता दें कि इस समय जो बीजेपी है 48 पर चल रही है और आम आदमी पार्टी जो है इस समय 21 पर चल रही है। आपको बता दें कि रनीश बुदूड़ी जो है आगे चल रहे हैं और परवेश मनमल लगातार अपनी सीट पर अपनी बढ़त बनाए हुए हैं। वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री काफी सीटों से जो है पीछे चल रहे हैं। सत्येंद्र जैन आपको बता दें कि अभी पीछे चल रहे हैं और इसके बाद ही सौरभ भारद्वाज है वो काफी जो सीटों से अभी आगे चल रहे हैं। बिल्कुल, सौरभ भारद्वाज वो आगे चल रहे हैं, वो भी एक प्रमुख चेहरे हैं टीम केजरीवाल में, उनका भी नाम शामिल होता है, शुमार होता है, वो आगे चल रहे हैं। बाद बाकी की टीम को देखिए, सभी पीछे हैं, सभी पीछे वाले कतार में लगे हुए हैं। अरविंद केजरीवाल खुद पीछे नजर आ रहे हैं, राष्ट्रीय संयोजक है आम आदमी पार्टी के, पीछे है। लेकिन कमल, प्रवेश वर्मा और अरविंद केजरीवाल के बीच बेहद कांटे का ये मुकाबला है, कितने वोटों से आगे पीछे? देखिए अभी तो काफी जो है वोट है, तकरीबन 2000 के करीब जो वोट है उससे जो अरविंद केजरीवाल पीछे चल रहे हैं। आपको बता दें कि अभी जो आंकड़े आपको दिखाई दे रहे हैं वो 2000 के आसपास के जो आंकड़े थे वो दिखाई दे 2000 सीटों से जो है अरविंद केजरीवाल पीछे चल रहे हैं। परवेश वर्मा लगातार जो है अपनी सीट पर बढ़त बनाए हुए हैं, क्योंकि इसमें दिल्ली के रुझानों के अंदर जो है मनीष सिसोदिया, अरविंद केजरीवाल आदि की लगातार जो है पीछे चलते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि बहुत बड़े चेहरे बड़ी जनसभाएं करी, बड़े बड़े वादे करे हैं। इसको लेकर भी कहीं ना कहीं ये बड़े चेहरे पीछे नजर आ रहे हैं। बात की अपडेट पर निगाह बनाए रखिए कमल किशोर। हमारे लौटते हैं डॉक्टर धनोज कुमार आपके पास। अभी मुझे लगता है समर सिंह जी ने जो जवाब दिया आप संतुष्ट हैं उससे, वो दोस्ती नहीं थी, अलायंस था। सुनिए, समर सिंह बेवकूफी वाली बात कर रहे हैं, गली मोहल्ले के, अरे गली मोहल्ले के दोस्ती नहीं करना। मिस्टर राजनीतिक विश्लेषक, आपको एक बात मैं बता देता हूँ, अगर आप जो भी बात यहाँ पर करें तो उसको भाषा की मर्यादा में रह के करें। अरे भाषा की मर्यादा आपके साथ मुझे सीखने की जरूरत नहीं है, समझ गए? मैं हो तो आवाज में बोलता हूँ, भाषा की मुझे आपकी सीखने की जरूरत नहीं है। भाषा की मर्यादा के अंदर बात करो। इस्तेमाल किया है ना, अरे आम आदमी पार्टी की भाषा का इस्तेमाल क्या? तो मैं आम आदमी पार्टी। एक और बड़ी खबर सामने आ गई है, रुक जाइए, रुझानों में बीजेपी को 27 साल का बहुमत मिल चुका है। रुझान की ये तस्वीरें, रुझानों में आम आदमी पार्टी का खराब प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। रुझानों में दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनती हुई नजर आ रही है और ये रुझान की ये तस्वीरें हैं। केजरीवाल, सिसोदिया, आतिशी लगातार पीछे, 48 सीटों पर बीजेपी बढ़त बनाती हुई रुझानों में नजर आ रही है। बहुमत का आंकड़ा चूम लिया है 27 साल बाद। अगर रुझान की ही यही तस्वीर रही, नतीजों का शक्ल लेती है तो बेहद बड़ा उलटफेर देखने को मिलेगा। 27 साल बाद दिल्ली की सियासत की जो बागडोर है वो बीजेपी अपने हाथों में ले चुकी होंगी। चलिए ठीक है धनोज कुमार जी, ठीक है समर सिंह जी, आप सभी अपनी मर्यादा में रहिए, मर्यादा में बातों को रखिए। सुन तो लीजिए, पूरा दिल्ली का पूरा भारत जानता धनोज कुमार यहाँ पर मैं तो आम आदमी पार्टी की तरफ से बैठा हूँ। अरे पहले तो मैं यहाँ पर किसी आम आदमी पार्टी की तरफ से बैठा हूँ, मैं कांग्रेस का प्रवक्ता हूँ, कांग्रेस का पक्ष यहाँ पर रख रहा हूँ और जो हमें उचित लग रहा है वो बात कर रहे हैं। अगर आपको समस्या है आम आदमी पार्टी से तो आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता को बुला के यहाँ पर उनसे इस प्रकार से बात कीजिए। लेकिन अगर आपको लगता है कि आप कांग्रेस से इस प्रकार की भद्दी भाषा में बात कर सकते हैं तो मैं महोदय आप गलत हैं। चलिए ठीक है। अरे भाई, मैंने कांग्रेस की बात नहीं किया, मैंने ये कहा कांग्रेस अगर लास्ट में देखेंगे कांग्रेस को कितना परसेंटेज है तब उस पर विश्लेषण करेंगे। मैं तो अपनी शब्दों पर कायम हूँ। अगर कांग्रेस पार्टी वोट प्रतिशत ले लेंगे, चुनाव जीत जाएंगे, तब मैं विश्लेषण करूंगा कांग्रेस से।
मेरे नजर में कांग्रेस चलिए ठीक है, डॉक्टर मनोज कुमार जी बिल्कुल क्लियर बोलता हूँ। हाँ हाँ अगर आप विश्लेषण के लायक हो जाओगे तो मैं आपको अपने जुबान पे जगह दूंगा। आप अभी विश्लेषण के लायक नहीं हो, क्योंकि कांग्रेस ठीक है, एनालिसिस आप करते हैं। अब मनोज कुमार जी चलिए ठीक है, माहौल लाइट रखिए। फिर क्यों देते हो? हाँ, क्या समस्या? राहुल गांधी क्यों फेल हो गए? राहुल गांधी गए थे ना बीच में भाषण देने, क्यों नहीं एक सीट जिता पाए राहुल गांधी? रुझान में क्यों नहीं दिखा रहा, मुझे बताओ ना। मैं इसलिए कांग्रेस का विश्लेषण नहीं करूंगा अभी। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि वहाँ सरकार थी आम आदमी पार्टी का, आम आदमी पार्टी के नेता। क्योंकि मैं आपको रोकना चाहूंगा कि इस समय जो है मनीष सिसोदिया जो है आगे चल रहे हैं। हाँ। आपको बताते हैं कि बहुत बड़ा यहाँ पर फेरबदल देखने को मिला है। अब हाँ। मनीष सिसोदिया जो है 58 वोटों से आगे चल रहे हैं। देखिए मनीष सिसोदिया आगे निकल चुके हैं। एक खुशखबरी होगी और खुशी का लहर होगा, क्योंकि लगातार वो शुरुआती रुझान से मुझे लगता है 8 बजे से काउंटिंग शुरू हुई है, मनीष सिसोदिया पीछे चल रहे हैं, लेकिन रुझान की तस्वीरें बदलेंगी। बीजेपी बहुत खुश है, नवीन शर्मा जी अब मनीष सिसोदिया आगे निकल चुके हैं। ये रुझान की तस्वीरें हैं, मुझे लगता है ज्यादा खुश नहीं होना चाहिए। नवीन शर्मा जी, जनता पे भरोसा करती है और अपने हर एक कार्यकर्ता की मेहनत को जय जयकार करती है। और सिर्फ मनीष सिसोदिया जी अगर आगे चल रहे हैं हाँ। तो ये तो जनता है, रुझान ऊपर नीचे हमारे भी जाते हैं, उनके भी जाते हैं। नहीं, अब घबराहट हो रही है क्योंकि मनीष सिसोदिया हमारी पार्टी के दूसरे बड़े नेताओं में देखिए, शुमार है उनका सबसे पहले नाम। आपको बताएं, घबराहट हो रही है, बीजेपी को या फिर नहीं? भारतीय जनता पार्टी कभी घबराती ही नहीं है। चुनाव में जब लड़ती है तो पूरी ताकत से लड़ती है, पूरे मजबूती से लड़ती है और कोई नेता से नहीं डरती है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ जनता के सहारे, जनता के आशीर्वाद से लड़ती है, किसी नेता से नहीं डरती है। रही मनीष सिसोदिया जी की बात, मनीष सिसोदिया जी जहाँ पर अपनी विधानसभा छोड़कर भाग। ठीक है, नवीन शर्मा जी आएंगे वापस आपके पास। जी कमल जी, अब अरविंद केजरीवाल भी जो अब आगे चल रहे हैं, वहीं मनीष सिसोदिया परवेश वर्मा पीछे हो गए, अरविंद केजरीवाल भी आगे निकल चुके हैं। अरविंद केजरीवाल भी आगे निकल चुके हैं, प्रवेश वर्मा को उन्होंने पीछे छोड़ दिया है। लीजिए नवीन शर्मा जी, फेरबदल रुझानों में वहाँ पर मनीष सिसोदिया भी आगे चल रहे हैं और मुख्यमंत्री वो भी आगे आ गए। चलिए लगातार हाँ, चलिए ठीक है, आप पल पल की अपडेट अपने पास रखिए। और क्योंकि देखिए नवीन शर्मा जी, रुझानों की तस्वीरें हैं और ऐसे में ओवर एक्साइटेड होने की किसी को जरूरत नहीं है। कांग्रेस के लिए जब हरियाणा में नतीजा आया था, रुझान जब होने लगे थे, कांग्रेस ने जलेबी और मिठाई भी बांटना शुरू कर दिया था, लेकिन फिर क्या हुआ आपने भी देखा होगा। आपकी सरकार बन गई, आप खुश हो गए, अरे आप तो पहले ही मिठाई बांट रहे थे, पीएम मोदी को मिठाई भेज रहे थे। मुझे याद है कांग्रेस के दिग्गज नेता कह रहे थे। आपको भी मुझे लगता है थोड़ी संयम रखने की जरूरत है। रुझानों में केजरीवाल की वापसी हो गई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, नई दिल्ली से केजरीवाल आगे निकल चुके हैं और ये बेहद हॉट सीट, पहली बार केजरीवाल इस रुझान में आगे निकले हुए नजर आ रहे हैं। और ऐसे में केजरीवाल के लिए भी खुशी का माहौल होगा, आम आदमी पार्टी के लिए खुशी का माहौल है। मनीष सिसोदिया भी आगे निकल चुके हैं। आम आदमी पार्टी के दो बड़े चेहरे अब रुझानों में एक बार फिर से वापसी करते हुए नजर आ रहे हैं। सीएम आतिशी क्या आगे है कमल या फिर अभी भी पीछे बरकरार? कमल किशोर, हमारी पुलिस जो है राखी बिरला के पीछे चल रही है, आप ही की पीछे चल रही है, रमेश बुदूड़ी है, अपनी बढ़त उन्होंने बढ़ाई हुई है। आपको बता दें एकदम कहीं ना कहीं इसके अंदर जो आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता उनमें खुशी की लहर उठ चुकी है, क्योंकि जिस तरीके से ईवीएम को खुलने चालू हुए तो अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया दोनों पीछे चल रहे थे। एकाएक 1800 वोटों से अचानक अरविंद केजरीवाल मनीष सिसोदिया आ गया है, फिर उसके बाद अरविंद केजरीवाल भी आ गया है। तो अब उनके कार्यकर्ताओं के अंदर खुशी की लहर जो है, कार्यकर्ताओं में उनका उत्साह वापस लौट आया होगा। डॉक्टर धनोज कुमार, क्योंकि अभी बहुमत का आंकड़ा रुझानों में बीजेपी ने पार कर लिया है, इसके लिए कुछ सुनाइए। देखिए मैं यही सुनाऊंगा, हाँ। क्या होगा अंजाम मंजिल पाने से पहले, क्या होगा अंजाम मंजिल पाने से पहले, क्या पता कहीं हो न जाए भारी दहले से पहले, क्या पता हो न जाए कहीं भारी दहले पे नहले। देखिए सवाल रुझान आप जानते, मैं कई बार जो विश्लेषक के तौर पर मैं बैठता हूँ, हाँ। कई चुनाव मैं जल्दी जल्दबाजी और उत्तेजित नहीं होता हूँ, हाँ। लेकिन मुझे पता है क्या होगा दिल्ली में,
क्योंकि दिल्ली की जनता ने जो तय कर दिया, जैसे 2013 में तय किया था, 2015 में तय किया, 2020 में तय किया, तो जनता उसको इस बार भी तय कर दिया है कि जनता ने अपना फैसला सुना दिया। मेरा स्टैंड वही है कि केजरीवाल साहब आए थे जन लोकपाल लेकर, लेकिन उसका जन लोकपाल पता नहीं हरियाणा में रह गया या कि यूपी में रह गया, कहाँ से चले थे कहाँ रह गया, तो जनता समझती है। दूसरी बात, वो दारू बांटने नहीं आए थे, वो आए थे झुग्गी को महल बनाने के लिए, वो आए थे लड़के लड़की को पढ़ाने के लिए, वो आए थे ब्रिलियंट बनाने के लिए। लेकिन दुर्भाग्य देखिए कि उनके स्कूल में बच्चे फेल हो गए, फेलियो का रेशियो इतना हो गया जिसका। दूसरी बात, केजरीवाल को सबसे बड़ी जो तानाशाही क्या किया, भाजपा के कम विधायक है सदन में, जब भी वो सदन में बोलते थे तो भाजपा के विपक्ष के नेता को मारकर थे, यानी उनसे कहलवा के, क्या बोलते उसको, विधानसभा अध्यक्ष थे, कहलवा के उसको बाहर फेंकवा देते थे। अरे क्या उसको जनता ने नहीं सुना था क्या? आप हर बार उनके जो लैंग्वेज देखिए, आप उनके लैंग्वेज, ये जो यही राकेश जंगयान है, क्या क्या नहीं बोलती थी, चाय वाले ने सबको पानी पिला के कर दिया। क्योंकि जो नरेंद्र मोदी जी ने कहा है, उनके बातों पर लोगों ने विश्वास किया, वो आपको रुझान में दिख रहा है और यही आपको परिणाम में दिखाई देगा। क्योंकि जनता ने तय कर लिया था, जब केजरीवाल जी कहते थे कि किसी के ऊपर दाग हो जाए तो उसको इस्तीफा दे देना चाहिए, लेकिन ये तो तिहाड़ चले गए, तिहाड़ जाने के बावजूद भी इस्तीफा नहीं दिया। जब इस्तीफा दिया, जेल से बाहर आने के बाद तो किसी को चुना। दिल्ली के लोग ये बोला, यार इतने विधायक थे, गोपाल राय संयोजक है आम आदमी पार्टी दिल्ली से, उनको नहीं बनाया मुख्यमंत्री, ये आतिशी को क्यों बनाया? कई सवाल ऐसे हैं जो फिजा गूंज रही, कई सवाल केजरीवाल के, कई सवाल फिजा में गूंज रहे थे। जनता जो प्रबुद्ध जनता, उन्होंने हर बात को देखा। और दूसरी बात, ये कहते मुझे काम करने नहीं देता, तो जनता ने काम करने वाले को चुनने का जनता को अधिकार है। थोड़ा सा धैर्य रखिए, धैर्य रखने से आम आदमी पार्टी का भी भला होगा, बीजेपी का भला होगा, कांग्रेस का भी भला होगा। जनता ने जो मैंडेट दिया है वो रुझान में दिख रहा। रुझान जो है अभी 9, साढ़े 9 बज रहा है, 10 बज रहा है। आपको मालूम है कि ईवीएम में इतना रुझान आपको दिखा रहे हैं, 1-1.5 घंटा में क्लियर हो जाएगा। कौन रोएगा, कौन हंसेगा, हम लोग देख लेंगे। लेकिन हमें जो मालूम है केजरीवाल के कर्मों की सजा, दहला रुझानों में केजरीवाल की वापसी, और ऐसे में आम आदमी पार्टी के खेमे में खुशी का माहौल होगा। जाहिर सी बात है। डॉक्टर धनोज ये भी जानने की कोशिश करते हैं कि अगर आम आदमी पार्टी की सरकार यहाँ से उठ गई तो जो राष्ट्रीय नेता बनने का ख्वाब है अरविंद केजरीवाल का, वो भी टूट जाएगा, और क्या क्या होने वाला है? देखिए, यहाँ से सरकार अगर इसकी गई तो पतन शुरू में हो गया, क्योंकि जन्म भी दिल्ली से हुआ था, पतन भी यहीं से हो जाएगा। और वैसे भी आम आदमी पार्टी में कई सवाल गूंजते रहते हैं कि अगला नेता को इन्होंने बनाया आतिशी को अपना उत्तराधिकारी। उत्तराधिकारी भी तो कम से कम सही बना लेते, रोने धोने वाले उत्तराधिकारी बना दिए। और दूसरी बात, केजरीवाल जी क्या कहते थे पिछले चुनाव में मालूम है? दिल्ली वालों, भाजपा अगर पैसा भी दे दे तो ले लेना, वोट मुझे देना। लेकिन इस बार क्या आरोप लगाया कि साहब सिंह वर्मा के बेटे प्रवेश वर्मा अंधाधुंध सब कुछ बांट रहे हैं। अरे कम से कम जनता में बांट रहा था भैया, तुमने जनता का बुरा कर दिया। तुम ही बोलते थे पैसा देना ले लेना, वोट मुझे देना, तो ये कब क्या बोल रहे हैं कहना मुश्किल है। जनता देखिए, रुझान में ऊपर नीचे होता ही है। चलिए, रुझान की तस्वीरें सही कहा आपने धनोज जी कि ऊपर नीचे होता रहता है। अभी खैर ये रुझान की तस्वीरें, नतीजे आने अभी बाकी है। कमल, क्या कुछ अभी अपडेट, कैसी हलचल आप देख पा रहे हैं? देखिए, जो है ईवीएम का जो है लगातार खुलना जारी है। आपको बता दें कि बीजेपी ने अपनी पूरी बढ़त बनाई हुई है। 46 इसमें 40 सीट से बीजेपी आगे चल रही है और आम आदमी पार्टी 23 पर 23 पर चल रही है। वहीं अब की जो आतिशी है 1150 वोटों से कभी पीछे है। अभी जो है आतिशी पीछे चल रही है, वहीं मनीष सिसोदिया, अरविंद केजरीवाल आगे हो चुके हैं और इस रेस में वो आगे चल रहे हैं। अब सौरभ भारद्वाज वो भी अब पीछे होते हुए नजर आ रहे हैं। सोमनाथ भारती वो पीछे हैं जी। तो ये रुझानों की तस्वीरें हैं। रुझानों की तस्वीरों में बीजेपी को बहुमत का आंकड़ा मिल चुका है। हालांकि नतीजे इसी के शक्ल में आते हैं या फिर नहीं, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। बहुत शुक्रिया नवीन शर्मा जी, समर सिंह जी, कमल किशोर आपका भी इन तमाम जानकारियों के लिए, और डॉक्टर धनोज कुमार जी आपका बहुत शुक्रिया अपनी बातों को रखने के लिए, हमारे साथ बने रहने के लिए। तो ये एक और बड़ी खबर आ गई है, रुझानों में आम आदमी पार्टी की वापसी हो चुकी है और ऐसे में आम आदमी पार्टी के कार्यालय में खुशी का माहौल। केजरीवाल सिसोदिया ने बीजेपी को पछाड़ दिया है, पीछे छोड़ दिया है। नई दिल्ली से
केजरीवाल आगे निकल चुके हैं और अभी प्रवेश वर्मा पीछे है। मनीष सिसोदिया जंगपुरा सीट से आगे निकल चुके हैं। ओखला से बीजेपी को बढ़त है, आम आदमी पार्टी अभी भी पीछे बरकरार है और ऐसे में रुझानों में आम आदमी पार्टी की वापसी हो गई है। दो प्रमुख चेहरे आम आदमी पार्टी के केजरीवाल और सिसोदिया कमबैक करते हुए नजर आ रहे हैं। क्या आम आदमी पार्टी रुझानों में बहुमत का आंकड़ा छू पाएगी? क्या इस बार सरकार में चौथी बार चौका लगा पाएगी आम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल? ये देखना बेहद दिलचस्प होगा या फिर इस बार 27 का वनवास खत्म होने वाला है, ये देखना भी बेहद दिलचस्प होगा। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटेंगे।